हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। अलग अलग रिसर्च यहाँ पे होती रहती है, उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स आते रहते हैं। एंड आप सभी लोगों को पता ही है, हमारे देश के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट यहाँ पे बनते हैं, बिकॉज ग्रोइंग इकोनॉमी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी हम लोगों के देश में ज़रूर देखने को मिलेगा अगर हम लोग टॉप 5 इकोनॉमीज़ की बात करें तो। अगर देखा गया तो ये जो रिपोर्ट है वो कौन से सेगमेंट से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें, एंड इसमें भी अगर देखा गया तो काफ़ी सारे हम लोग को अलग अलग पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हम लोग सोलार की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जिससे रिलेटेड ये रिपोर्ट है वो है हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन की भी अगर हम लोग बात करें, हाइड्रोजन एनर्जी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसमें भी इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। ये भी रिपोर्ट्स में हम लोग को बातें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी इससे रिलेटेड भी मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ यहाँ पे मैं बना चुका हूँ। एंड ये भी जो सेगमेंट है दोस्तों, वो मतलब इसमें भी अगर एंट्री अगर आपको करना है भाई, बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास यहाँ पे पैसे होने चाहिए। एंड बड़े बड़े ग्रुप से आप लोगों को यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, ये जो हाइड्रोजन हम लोगों को देखने को मिल जाता है, हाइड्रोजन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इसका अर्थ क्या है, ये आप लोगों को थोड़ा सा 1-2 मिनट में समझाना यहाँ पे चाहूँगा। तो आप सभी लोगों को पता है हमारा देश इंडिया, ठीक है, दुनिया का टॉप 3 कंट्री में आता है। किस चीज़ के चलते? ऑयल को इंपोर्ट करवाने में, ठीक है। हम खाने पीने के ऑयल की बात नहीं कर रहे भाई, हम क्रूड ऑयल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एनर्जी से रिलेटेड बात यहाँ पे हो रही है। ऑयल हम लोग ज़बरदस्त इंपोर्ट करवाते हैं और इसके चलते हमारा जो बिल बनता है दोस्तों, वो लगभग बनता है 1 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है। इससे भी ज़्यादा बनता है, एक नॉर्मल में बात आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या करना है, ऑब्वियसली इस ऑयल को यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को रिप्लेस करवाना है, ठीक है। ऐसा कुछ तो ऑल्टरनेटिव आना चाहिए जो कि हम ऑयल के ऊपर निर्भर ना रखे, यहाँ पे हम किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर हम लोग यहाँ पे निर्भर हो सके करके। एंड इसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन। इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग को हाइड्रोजन के ऊपर अभी चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली। बट आप सभी लोगों को पता है, अगर आप लोगों को किसी चीज़ के ऊपर शिफ्ट करना है तो भाई सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड होना चाहिए, ठीक है। वैसी मशीनरी होनी चाहिए, वैसे इक्विपमेंट होने चाहिए। एंड उसके बाद आप इन चीज़ों के ऊपर क्या करोगे, शिफ्ट करोगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड दोस्तों हम लोग को काम यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की अगर हम लोग बात करें, जो कि सरकार ने ऑलरेडी यहाँ पे अनाउंस करके यहाँ पे रखा था, जहाँ पे उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कि 2047 तक हमें 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के। तो उसी चीज़ के चलते हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि नेट ज़ीरो यहाँ पे देखा गया तो हम लोग 47 तक 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे, डेवलप नेशन बन जाएंगे, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग 2070 तक अगर हम लोग बात करें तो नेट ज़ीरो तक का टारगेट हम लोग को यहाँ पे अचीव करना है करके। एंड 2047 तक हम लोगों ने और क्या करना है, एनर्जी इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। एनर्जी इंडिपेंडेंट मतलब अभी आप सभी लोगों को पता है भाई, हम क्रूड ऑयल बाहर से यहाँ पे मंगवाते रहते हैं, तो हम एनर्जी इंडिपेंडेंट तो किसी भी हालत में फिलहाल तो यहाँ पे नहीं है। काफ़ी लंबा लक्ष्य उन्होंने यहाँ पे सामने रखा हुआ है। एंड इसी चीज़ की अगर मैं बात करूँ, ये जो मिशन था, ठीक है, इससे रिलेटेड जो अप्रूवल था, हरी झंडी थी जो कैबिनेट ने यहाँ पे दी थी, वो 4 जनवरी 2022 को यहाँ पे दी थी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की अगर बात करें, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों को क्या करना है, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे बनाना भी है, प्रोड्यूस भी करना है, एंड उसको सप्लाई भी करना है दुनिया में। देन उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं, देखिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ होगी तो उसको भी ग्रैब करना है, ठीक है। उसी के साथ साथ जो हम लोगों का फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना है। ज़ीरो तो नहीं होगा बट रिड्यूस करना है, ठीक है। एंड और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बता के रखी हुई कि कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होगी उसको ग्रैब करना है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एंड और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताई जा चुकी है। मतलब बताने का मकसद क्या है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है ये भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड रिपोर्टिंग हम लोग को देखने को मिले कि इंडिया आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में भी काफ़ी अच्छा खासा लीड यहाँ पे कर सकता है। एंड इसी चीज़ के चलते सरकार ने यहाँ पे 19,744 करोड़ यहाँ पे क्या किए थे, अप्रूवल यहाँ पे दिया था कैबिनेट ने इस मिशन के लिए। ऑब्वियसली इतने से पैसे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, बट ये शुरुआत था। इस चीज़ के चलते आप देख सकते हैं लगभग 19,744 करोड़ यहाँ पे दिया गया था। उसमें से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1,500 करोड़ लगभग
अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, ये पायलट प्रोजेक्ट के लिए रहेंगे, ट्रायल के लिए, R&D के लिए 400 करोड़, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बाकी अदर मिशन कंपोनेंट्स की बात करें तो उसके लिए 388 करोड़ यहाँ पे अलॉट किए जाएंगे। एंड आने वाले समय में ये पैसा और भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे जरूर मिलेगा। प्लस गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कुछ और भी मिशन यहाँ पे रहने वाले, जैसे कि अगर बात करें तो रेलवे भी अगर देखा गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ये चीज़ें चलती है, कोल एनर्जी के ऊपर चलती है, तो इसको भी हाइड्रोजन के ऊपर चलाने का फोकस रहेगा, हाइड्रोजन फ्यूल की अगर हम लोग बात करें। एंड इसी से रिलेटेड रेल मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट भी की थी कि फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है, एंड इससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी रहेगी उसको भी वो यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। एंड चाइना की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन भी यहाँ पे हम लोग को टेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड यूरोपियन कंट्रीज़ की भी अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे फ्रांस है, जर्मनी है, वो भी हम लोग को इस बात के ऊपर काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। वहाँ पे तो ये चीज़ें स्टार्ट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो हमारा देश भी कोई पीछे नहीं है, इसी चीज़ के ऊपर हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला अभी तक आप लोगों को क्या समझ में आया कि हाँ, हाइड्रोजन ये भी एक, ये सब कुछ ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल सेगमेंट में ही आ जाता है, ठीक है। सो इससे होता क्या है कि हाँ, जो कार्बन एमिशन है वो प्रदूषण कम होता है, आप ऐसा पकड़ लो, चलो प्रदूषण यहाँ पे कम होगा। एंड इस चीज़ के चलते यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को मतलब नुकसान नहीं होगा, ठीक है, हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम लोग को सारी चीज़ों को क्या करना है, ओवरऑल यहाँ पे शिफ्ट करना है, और दुनिया भी इसी चीज़ के ऊपर वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अभी डेफिनेटली अभी हम लोग कंपनीज़ की बात करेंगे, कुछ शेयर्स की बात करेंगे जो कि इन सेगमेंट में यहाँ पे काम कर रहे हैं। ज़रूर आप लोगों ने इसको स्टडी करना है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, डिस्क्लेमर लेकर यहाँ पे चल लेना, ठीक है। एंड जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये जो सेक्टर है हाइड्रोजन की भी बात करें तो ये अलग अलग चीज़ों में डिवाइडेड है, ठीक है। एक है आप हाइड्रोजन फ्यूल से रिलेटेड यहाँ पे काम करोगे, एनर्जी से रिलेटेड, एंड एक है इससे रिलेटेड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, वो दूसरा एक काम होता है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने कंपनीज देखनी है। तो पहली कंपनी दोस्तों जो हाइड्रोजन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी वो है L&T। यस, L&T के पास इतना ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस है, इसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। सो L&T जैसी कंपनी को आप जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, इनको काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट आने वाले समय में जरूर यहाँ पे मिल सकते हैं। सेकंड कंपनी बहुत ही शानदार धमाकेदार कंपनी सीमेंस लिमिटेड, काफ़ी अंडररेटेड रहती है। अंडररेटेड मतलब अगेन कह रहा हूँ, अंडर वैल्यू नहीं कह रहा हूँ, अंडररेटेड मतलब ज़्यादा चर्चा नहीं होती इस कंपनी की। अफलातून कंपनी, खतरनाक कंपनी सीमेंट्स, ये देखा गया तो विदेशी कंपनी जो कि हमारे शेयर बाजार में भी ये हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। साल भर में कैसा परफॉर्मेंस है भाई इनका, 51 है, 5 साल में देख सकते हो 350% की रिटर्न है, लगभग 2 लाख करोड़, पौने 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। सो ये भी जो कंपनी एकदम एक्सट्रीमली हम लोग को हायर टेक्नोलॉजी वाली ये कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे, आई गेस 75% प्रमोटर लेकर बैठे हुए हैं, और बाकी भी इंस्टीट्यूशन आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो इस कंपनी में भी हम लोग को बहुत अच्छा खासा फायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी को भी अगर आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है, बच्चों जैसी बातें नहीं करनी है, अरे चलो ये तो अच्छा है, 200 वाला स्टॉक है, चलो इसके साथ तो चल ही लेते हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। जितने भी प्रोजेक्ट की हम बात करें भाई, बहुत लंबी अवधि के प्रोजेक्ट वाली बात है, ठीक है। टेस्ट मैच जैसे चलते थे ना, उसकी हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कोई T20 की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। देन अगर हम लोग H2 हाइड्रोजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये भी इससे रिलेटेड काम कर रहे हैं। रिलायंस ने तो इससे रिलेटेड अगर लेटेस्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तमिलनाडु से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा कि भाई हम ग्रीन एनर्जी में भी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने जा रहे हैं। रिलायंस की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो उन्होंने लगभग कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की थी, $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले अपकमिंग 3 ईयर के लिए, कि जितना हो सके रिलायंस ग्रुप 2035 तक नेट कार्बन जीरो यहाँ पे हो जाएगा करके, ठीक है। सो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड इनका भी ज़बरदस्त काम हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड काफ़ी बड़ा अमाउंट उन्होंने यहाँ पे अनाउंस करके यहाँ पे रखा हुआ था। तभी अभी $10 बिलियन मतलब $10 बिलियन मतलब समवेयर अराउंड हो जाता है 80,000 करोड़। तभी जब उन्होंने एक्चुअल अनाउंस किया था तभी 75,000 करोड़ के आसपास वो अमाउंट निकल कर यहाँ पे आता था। मतलब वो तो डॉलर जितना महंगा होता है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। सो ये काफ़ी पहले उन्होंने अनाउंसमेंट करके रखा था, क्योंकि उनको भी पता है भविष्य में इस चीज़ के ऊपर सारी चीज़ें हम लोग को फोकस में जाते हुए देखने को मिलने वाली है। एनटीपीसी भी अगर देखा गया तो इसमें हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन में इनके भी काफ़ी सारे बिजनेसेस है। नेक्स्ट अगर देखा गया दोस्तों तो अदानी ग्रीन एनर्जी, इसको भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अदानी ग्रीन के वेबसाइट के ऊपर भी जाओगे तो आप देख सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी सारे प्रोमिसेस करके रखे हुए, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें बोल के रखी हुई है। ये भी पॉइंट हम लोग को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे क्यूमेंस इंडिया, आप इसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ये भी ज़बरदस्त बड़ी कंपनी है, विदेशी कंपनी है, बट हमारे मार्केट में भी है। काफ़ी वॉलेटाइल रहता है स्टॉक, पिछले 5 साल में अच्छे रिटर्न्स नजर आएंगे। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, काफ़ी वॉलेटाइल दिखेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, अगर ये सक्सेसफुल हुए, कौन, यही हाइड्रोजन वाला जो प्रोजेक्ट है प्रॉपरली सक्सेसफुल हुआ, तो
कौन से सेक्टर वाली कंपनीज को अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ऑटो सेक्टर को अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर देखा गया तो ऑयल बाहर से इंपोर्ट यहाँ पे करवाना पड़ता है, पेट्रोल डीजल महंगे रहते हैं, तो पेट्रोल डीजल सस्ते यहाँ पे हो जाएंगे, अभी एक गणित पकड़ सकते हो। सेकंड अगर देखा गया तो स्टील वाली कंपनीज को अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। एंड तीसरा अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो फर्टिलाइजर जैसी कंपनियां, उनको भी अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा, रॉ मटेरियल उनका सस्ता होते हुए देखने को मिलेगा। जो चीज़ पहले 100 रुपये पे मिलती थी हाइड्रोजन के चलते, अगर वही चीज़ अगर उनको 40 रुपये पे मिलना स्टार्ट हो गई, 60 रुपया बच जाएगा, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके एक्सपेंस कितने कम हो जाएंगे और मार्जिन कितने बढ़ेंगे। सो ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है, सुनने में देखने में ऐसा एकदम ही सिंपल लगता है, बट ऐसा नहीं है भाई, लंबी पारी यहाँ पे खेलनी पड़ेगी। आप कंपनीज के जाके यहाँ पे प्लान्स, विजन, मिशन पढ़ो, ठीक है, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि कितना टाइम इनको यहाँ पे लगने वाला है करके। इसमें अगर देखा गया तो केमिकल कंपनीज का भी बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।